ऐसा कोई रस्म नहीं है जब इनको याद न किया जाता हो। एक परिवार की तरह ये आज भी पूरी तरीके से परिवार में शामिल है और इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, इनको नमन करते हैं। लेकिन परिवार का दर्द क्या है और स्थल की हम आपको दिखाते हैं। चारों तरफ देखिए कि स्थल जो है ये बना हुआ है और ये कब बना, कैसे बना, क्या बना और इसकी पूरी कहानी जो है वो बताएंगे। लेकिन आप सामने ये गौर करिए कि ये शहीद का स्थल है और ये सामने की आप चीज़ें देखिए कि किस तरीके से जो कचड़े हैं, गंदगी है और उसका अंबार आपको साफ दिखेगा। परिवार के कुछ सदस्य हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पहले बेटे से बात करते हैं क्योंकि पिता की जो जिम्मेदारी है वो बेटे अब आगे निभा रहे हैं। आप भी एक फौजी हैं, गर्व हो रहा है? बिल्कुल जी। तो इस बात से ज़्यादा गर्व हो रहा है कि मैं फौजी हूँ कि मेरे पिता जो शहीद फौजी हैं, इस बात से गर्व है? मेरे पिताजी शहीद थे, इस बात से गर्व है, फौजी थे। तो हमने ये मुझे जानकारी मिली कि पिता के आपके आखिरी फौजी थे इस गांव के और उनके बाद एक पहले फौजी आप हैं जो फौज में गए। तो यहाँ के युवा क्यों नहीं जा रहे हैं फौज में, क्या लग रहा है? इसलिए नहीं जाते, शहीद हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिला। इसको देख के ही कि अगर हमारे कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो जाता है, आती है सरकार करती है लेकिन होता कुछ नहीं है, वादे करती है करेंगे वो करेंगे, तो क्या फ़ायदा जाने का। इसलिए यही एक कारण है देख के कि क्या फ़ायदा जाने का। अच्छा, आपको किस बात का मलाल है? आप जब, क्योंकि आप छोटे थे उस दौरान में, आपकी माँ बताती हैं, दादी बताती हैं कि आपको तो पहचान भी नहीं है कि मेरे पिता कैसे दिखते थे, और तो फिर आपने कैसे उनके सपने को आगे बढ़ाया? अब एक फौजी हैं, आप खुद फौज में है, जो पिता कर रहे थे वही आप कर रहे हैं, तो आपको क्या मलाल है आपके मन में कि वो चीज़ें नहीं हो पाई जो वादा किया गया था? बिल्कुल नहीं हो पाई। जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। क्या क्या कहा गया था आपसे, क्या आश्वासन दिया गया? मैं तो उस टाइम पे छोटा ही था। अभी लोग बताते होंगे तो आपको पता होगा ना क्या आश्वासन मिले थे? यही था कि ज़मीन थी 15 बीघे, वो भी नहीं मिली। पेट्रोल पंप था, ये समाधि स्थल है जो, ये भी नहीं है। इसका बोला था कराएंगे, बनवाएंगे, इसका भी नहीं है। सड़क होनी थी नाम पे, वो भी नहीं है। गोल चक्कर भी नहीं है। और कोई लड़के वड़कों के लिए, बच्चों के लिए कुछ है। और सिस्टर की शादी में भी ऐसा कुछ हो नहीं। सरकार सिस्टर की शादी में आपके कौन कौन आया था? हम तो देखे कि 50 जो फौजी हैं, जो इनके बटालियन के लोग थे, जो फौज से जुड़े लोग थे, वो आए और एक पिता की तरह, जैसे आपके पिता चीज़ें निभाते उसी तरीके से निभाए। तो इसके अलावा और कौन कौन आया? जो फौजी थे वो ये, बाकी हमें जो वो इनविटेशन लगभग सबको दिया था, जितने भी अध्यक्ष है, एमएलए जो भी है सबको, लेकिन कोई नहीं आया। बस फौजी थे जो कि बटालियन के, बस वही आए। मतलब फौजियों के अलावा जो दूर अपनी नौकरी ड्यूटी छोड़कर उस दिन स्पेशल छुट्टी लेकर के यहाँ पहुंचे, उनके अलावा कोई नहीं आया? उनके अलावा